हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रतिभा शर्मा, विजिटिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ढूंढ मेडिकल देहरादून में कार्यरत हूँ। आज मेरा जो आपसे बात करने का विषय है वो है लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी अधिगम अक्षमता। लर्निंग डिसेबिलिटी को DSM-4 में लर्निंग डिसऑर्डर कहा गया है। वैसे तो आमतौर पर हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिफिकल्टी एंड लर्निंग डिसऑर्डर तीनों शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। वहीं DSM-5 में लर्निंग डिसेबिलिटी को या लर्निंग डिसऑर्डर को स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर कहा गया है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का मतलब विशिष्ट अधिगम अक्षमता। विशिष्ट से मतलब यह है कि कुछ एरियाज में, कुछ विशिष्ट एरिया में जो LD बच्चे, जो लर्निंग डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं, वो पिछड़े हुए होते हैं। वो एरियाज जैसे कि रीडिंग, राइटिंग और कैलकुलेशंस हैं। इसमें ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले नहीं होता जो कि मेंटल रिटार्डेशन में होता है। इसमें स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिले होता है, यानी कि वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज में होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि रीडिंग, राइटिंग और कैलकुलेशंस में। इसमें इंफॉर्मेशन रिसीव करने की क्षमता कुछ कम होती है। इसको स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिले कहा माना जाता है। इसमें साइकोजेनिक फैक्टर्स जैसे सेंसरी इम्पेयरमेंट या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसफंक्शन हो सकता है। इसे हम न्यूरोसाइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट भी कहते हैं। इसमें जो सेंसेस के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वो बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि इनपुट, इंटीग्रेशन और स्टोरेज और आउटपुट, वो एरियाज जो है उनमें प्रॉब्लम आती है। इसमें बच्चों को थ्रू आउट लाइफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में आप ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ एरियाज जो हैं उनका प्रॉपर, ब्रेन के कुछ एरियाज का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता, और जितनी जल्दी हम ये लोग असेसमेंट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उतना अच्छा इसका मैनेजमेंट होता है। आप ये कह सकते हैं कि इसमें ब्रेन का कुछ पार्ट एडिक्वेटली डेवलप नहीं होता, वो एरिया। इसमें मेनली मैंने आपको बताया डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया आते हैं। तो हम बात करेंगे डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग डिसऑर्डर है। आप इसे ये कह सकते हैं कि रीडिंग प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं जो लर्निंग डिसऑर्डर से ग्रस्त होते हैं, उन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है। तो वो कोई लेटर या तो ऑमिट कर देते हैं या फिर वो किसी लेटर को एक्स्ट्रा एड ऑन कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जैसे आप कहेंगे कि जैसे नाउ वर्ड है, NOW नाउ, तो उसको वो लोग वॉन पढ़ेंगे। डिसग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर है। इसमें जब कर्सिव राइटिंग बच्चा करता है तो उसका अपर केस और लोअर केस, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, स्पेसिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, और लिखने में कई बार ग्रामेटिकल, पंक्चुएशन, ये दिक्कत हो जाती है। इसलिए इसे रीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं। हम लोग बात कर रहे थे डिसकैलकुलिया की। डिसकैलकुलिया जो है वो डिसऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन है। इसमें जो अर्थमेटिकल और मैथमेटिकल साइन होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, प्लस माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इन सब में अब जो लर्निंग डिसऑर्डर का बच्चा है उसको तकलीफ होती है, उसे याद नहीं होता, कन्फ्यूजन होता है। देखिए, अब ये लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते प्रॉपरली, और इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये फिर धीरे धीरे क्या होता है कि टीचर्स और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पे ये पूरी नहीं हो पाते। तो फिर वो धीरे धीरे उनको मैथ्स करना, कैलकुलेशंस करना, अर्थमेटिक एक बहुत भारी काम लगता है, और वो मन चुराने लगते हैं, धीरे धीरे जी चुराने लगते हैं ये सब करने से। तो फिर इस तरह के बच्चों को धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, क्योंकि वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाते जितना पेरेंट्स की वो होती है। तो एकेडमिकली ये लोग जो है उतना इनपुट नहीं दे पाते काम में, कहने का मतलब है। अब इस तरह के जो बच्चे स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर और खासकर डिसकैलकुलिया के बच्चे कहाँ जाएँ, क्या करें? तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जो है वो स्कूल में टीचर्स कर सकती हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो उतना अच्छा मैनेजमेंट होगा। अब उसके बाद क्या है कि इनका असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट। तो फॉर्मल असेसमेंट में हम लोग वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज़ करते हैं जो कि वो स्पेसिफिक डिफ़िकल्टी वाले एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें हम लोग करते हैं वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, वेशलर स्केल फॉर चिल्ड्रन, IQ टेस्ट मैं बता रही हूँ, और मालिन का करते हैं मालिन इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, और रैट करते हैं अचीवमेंट टेस्ट, जैसे कि वाइड रेंज अचीवमेंट टेस्ट हो गया। और उसके अलावा हम लोग बेंटर विजुअल रिटेंशन टेस्ट करते हैं। हम लोग शोनल टेस्ट ऑफ ये दिस लैंग्वेज का करते हैं। उसमें हम लोग स्पेलिंग एज देते हैं। स्पेलिंग एज क्या है? शोनल के टेस्ट से। और फिर एक टोटल बैटरी है जो नेमांस की है, तो नेमांस असेसमेंट बैटरी है, हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अलावा क्या है कि जो इनफॉर्मल असेसमेंट है उसमें देखा जाता है कि बच्चे को जो सिखाया जा रहा है स्कूल में, तो वो कितनी मिस्टेक करता है, कितना ओवरकम करता है।
और उसकी लैंग्वेज रेटिंग स्केल भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और करिकुलम बेस्ड स्ट्रैटेजी से देखते हैं कि उसने कितना अचीव किया और कितना वो नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा आता है फंक्शनल असेसमेंट। फंक्शनल असेसमेंट हम लोग असेसमेंट में देखते हैं पैराग्राफ राइटिंग कैसा है, टाइम मैनेजमेंट कैसा है, करेक्शन जो मिस्टेक्स है उनका करेक्शन कितना % करेक्शन करता है, पंक्चुएशन एरर क्या है। तो ये सब चीज़ें हम लोग जो है वो फंक्शनल असेसमेंट देखते हैं। उसके बाद हम लोग असेसमेंट करने के बाद फिर करते हैं इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन में हम लोग क्या करते देते हैं उनको इंटरवेंशन, हम उनको स्पेशल एजुकेशन देते हैं वो विद IEP प्रोग्राम। उसके अलावा वेरियस टीचिंग स्ट्रैटेजीज देते हैं उनको स्कूल और क्लासरूम में जो हम लोग सपोर्ट करते हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाती है उनको। और उनको जो होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क जो है वो कम दिया जाता है, कम मात्रा में दिया जाता है। और उनके साथ जब मार्किंग होती है तो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मार्किंग की जाती है उनके साथ में, और उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, उनका सीटिंग अरेंजमेंट किया जाता है। और क्या है कि उनको जो साइलेंट रीडिंग है, जो अक्सर बच्चे साइलेंट रीडिंग करते हैं, तो वो रीडिंग अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। और पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट को प्रमोशन किया जाता है। पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स को अवेयर करा जाता है कि स्पेशल नीड्स क्या है बच्चे की, जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का बच्चा है उसकी स्पेसिफिक नीड क्या है। और उसके अलावा क्या है कि उनको और तरह की चीज़ें दी जाती हैं, जैसे कि उनको जो उनके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो दी जाती हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा मोटिवेट हों, उनकी काउंसलिंग की जाती है। उसके अलावा क्या है कि उनको कुछ और चीज़ें जो हम इसमें ऐड ऑन करते हैं, जैसे हम उन्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं जिससे उनका कंसंट्रेशन बढ़े, हम उन्हें कंसंट्रेशन गेम्स देते हैं, हम उन्हें ब्रेन जेम मूवमेंट देते हैं, वो थेरेपी टाइप की है ये। तो इसमें क्या होता है कि उसमें जो है लर्निंग सिखाते हैं मूवमेंट के थ्रू। तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। तो अब प्रश्न उठता है कि ये टेस्ट असेसमेंट करेगा कौन। तो ये असेसमेंट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट और ये स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट है वो स्कूल में अगर जो बच्चे हैं, जो नॉन बोर्ड्स के बच्चे हैं, जो और क्लासेस में बच्चे, तो उनका सर्टिफिकेशन और असेसमेंट स्कूल साइकोलॉजिस्ट कर सकता है। तो फिर स्कूल वालों के ऊपर है, मैनेजमेंट और टीचर्स के ऊपर, वो कितना ज़्यादा उन्हें बच्चों को कोऑपरेट करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बोर्ड के एग्जाम्स की, तो बोर्ड के एग्जाम्स में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो ऑथराइज्ड हैं असेसमेंट के लिए, उनका असेसमेंट होता है। फिर जो CMO है वो सर्टिफिकेट इशू करता है। उस सर्टिफिकेट इशू करने से उनको बोर्ड में कंसेशन मिलता है। तो वो कंसेशन कई तरह का होता है, फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। तो कंसेशन में जैसे 15 मिनट्स पर आवर के हिसाब से उनको कंसेशन मिलता है बोर्ड में, सभी तरह के बोर्ड्स में। और दूसरा क्या है कि उनकी लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मार्किंग होती है। अगर उनको डिस्ग्राफिया है तो उनको एक राइटर या स्क्राइब दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। और उसके पीछे नॉर्म्स ये हैं कि गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं कि वो जो स्क्राइब होगा, राइटर होगा, वो 2 क्लास जूनियर होगा। जैसे हमारा स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का बच्चा 10th में है, तो जो हम जो स्क्राइब उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो 8th क्लास का होगा, लेकिन वो मेंटली साउंड होगा, मतलब एवरेज इंटेलिजेंस का होगा। तो इन सब के अलावा हम लोग जो डिसकैलकुलिया के बच्चे हैं तो उनको कैशियो FX82 ये प्रोवाइड करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, उनको अथॉरिटी है ये रखने के लिए। तो ये गवर्नमेंट जो है PWD और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और सारे ये बोर्ड्स, ये सब फैसिलिटीज़ और कंसेशन प्रोवाइड करते हैं इन बच्चों को। ये जो बच्चे हैं ये सब जो फैसिलिटीज़ है वो लेने के साथ साथ उन बच्चों को कोई भी साइकोलॉजिस्ट या स्पेशल एजुकेटर रेमिडियल प्रोग्राम दे के हेल्प कर सकता है। जितना जल्दी आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट होगा उतनी जल्दी उनका हेल्प होगी और उतना ज़्यादा वो अचीवमेंट कर पाएंगे, एकेडमिकली वो लोग साउंड हो पाएंगे, क्योंकि बाकी एरियाज़ में तो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो इन बच्चों को ये बताना भी ज़रूरी है इनकी मोटिवेशन से कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं वर्ल्ड में, वो उनमें से बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो डिस्लेक्सिया के साइंटिस्ट थे। जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन है वो भी डिस्लेक्सिया का था, चर्चिल है वो भी डिस्लेक्सिया था उनको भी, और थॉमस एडिसन था उनको भी उनको भी लर्निंग डिसेबिलिटी थी। तो उन बच्चों को मैं चाहूँगी कि टीचर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी इस माध्यम से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और पेरेंट्स को अवेयर कराएं और पेरेंट्स को एक्सेप्टेंस के लिए काउंसिल करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेल कराएं जो बोर्ड से मिलती है, जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और उसका फ्यूचर अच्छा ब्राइट हो सके। थैंक यू वेरी मच।